जिस चीज को लोग बेकार समझकर फेंक देते थे, जिसे कभी जलाया जाता था तो कभी सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, आज वही कचरा किसानों की लाखों रुपए की बचत करा रहा है। जी हां, एक ऐसा तरीका सामने आया है जिसने नारियल के कचरे को मुर्गियों का चारा बना दिया। और सबसे बड़ी बात, इससे किसानों का चारे पर खर्च 60% तक कम हो गया। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे इंडोनेशिया की, जहां एक अनोखी पहल ने खेती, पर्यावरण और पशुपालन तीनों की तस्वीर को बदलना शुरू कर दिया है। दरअसल इंडोनेशिया के आचे प्रांत में सरकारी कंपनी सेमेन इंडोनेशिया ने साकेला डेरा नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इस योजना के तहत समुद्र तट और आसपास के इलाकों से हर महीने करीब 60 टन नारियल का कचरा इकट्ठा किया जाता है। और पहले ही यह कचरा खुले में पड़ा रहता था या फिर जला दिया जाता था, जिससे हर महीने बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता था। लेकिन अब इसी नारियल के कचरे को प्रोसेस करके कोकोपीट बनाया जा रहा है, जिसे मुर्गियों के चारे में मिलाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा स्थानीय पोल्ट्री किसानों को हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार किसानों का चारे पर खर्च करीब 60% तक लुढ़क गया, जिससे उनकी आमदनी में भी अच्छा सुधार आया। इतना ही नहीं, पहले जहां नारियल का कचरा पर्यावरण के लिए समस्या बनता था, वही अब उसी कचरे से रोजगार भी पैदा हो रहा है और गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। और इस परियोजना से खुले में फेंके जाने वाले नारियल के कचरे की मात्रा भी काफी कम हुई है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी दर्ज की गई है। अब भारत के लिए यह खबर क्यों जरूरी है? दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देशों में से एक है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में हर साल बड़ी मात्रा में नारियल का कचरा निकलता है। अगर इस मॉडल को भारत में भी अपना लिया जाए तो किसानों का पशु चारा खर्च कम हो सकता है, कृषि अपशिष्ट का बेहतर उपयोग भी हो सकता है और पर्यावरण को भी बड़ा फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर इंडोनेशिया ने तो यह साबित कर दिया कि किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए हमेशा नई फसलें उगाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खेत और बगीचे का बेकार पड़ा कचरा भी सोना साबित हो सकता है।